Hello student, today we will start chapter 15, the miser. Miser means कंजूस. Okay, once there was a very rich man. He was a miser. He ate very cheap food and spent very little money. He lent money to a small shopkeeper at a high interest. In this way, he earned a lot of money. Every morning, he went out to see the shopkeepers and came home at midday. तो बहुत पहले एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था. वह बहुत ही कंजूस था, है ना. वह बहुत सस्ता भोजन करता था और कम से कम पैसे खर्च करता था, इसलिए उसे कंजूस कहा जाता था. वह छोटे दुकानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर रुपये उधार देता था और हर सुबह वह दुकानदारों को देखने निकलता और दोपहर को घर वापस आ जाता. द माइजर हैड ए वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस. उस कंजूस ने अपने घर की देख रेख के लिए एक चौकीदार रखा था. द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट नियर द गेट. ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे. वह चौकीदार गेट के पास एक बने झोपड़ी में रहता था और उसे मछली बहुत पसंद थी. उसकी पत्नी रोज उसके लिए मछली पकाती थी. द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, कुक द फिश बिफोर मिड डे. आवर मास्टर विल बी आउट देन. ही डजंट eat meat or fish and he will not like the smell of fish. तो जो चौकीदार है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मछली दोपहर के समय बनाना, पहले बनाना, जब हमारे मालिक घर से बाहर होंगे. वह मछली नहीं खाते, इसलिए वे मछली की महक पसंद नहीं करेंगे. वन डे द मास्टर केम होम अर्ली. ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट एंड caught the smell of fish. It was a nice smell and he liked it very much. एक दिन क्या होता है कि उसके मालिक जल्दी वापस घर आ जाते हैं और वह चौकीदार के घर से गुजर रहा था, तभी उसे मछली की महक आई. उसने कहा कि यह तो बहुत अच्छी महक है, मुझे बहुत पसंद है. That afternoon he called the watchman and asked him, what were you cooking today? तो उसी दोपहर उसने चौकीदार को बुलाया और पूछा कि आज तुम क्या बना रहे हो. द वॉचमैन सैड क्विकली, आई वॉन्ट डू इट अगेन सर, प्लीज़ एक्सक्यूज मी. चौकीदार ने तुरंत उत्तर दिया, मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो. वो सोचता है कि मुझे डांटेगा ये कि तुम मछली क्यों बना रहे हो. ऐसा सोच के वो तुरंत माफ़ी मांग लेता है. द माइजर सैड, डोंट बी अफेयर्ड, आई एम नॉट एंग्री. वाट वॉज यूर वाइफ कुकिंग, प्लीज़ टेल मी. कंजूस आदमी बोला, घबराओ मत, मैं गुस्सा नहीं करूँगा. आज तुम्हारी पत्नी क्या बना रही थी, मुझे बताओ. द वॉचमैन सैड, वी वेयर कुकिंग फिश. हम मछली बना रहे थे. द माइजर सैड, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच. तो वो कंजूस आदमी बोलता है, मुझे इसकी महक बहुत अच्छी लगती है, तुम इसे रोज़ बनाना. द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, आवर मास्टर इज मैड, बट दे कुक्ड फिश एवरी डे. तो चौकीदार और पत्नी ने सोचा, हमारा मालिक पागल हो गया है, पर वे रोज़ मछली बनाने लग जाते हैं, है ना, अपने मास्टर को खुश करने के लिए. आफ्टर अ मंथ वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर. एक महीने बाद एक शाम चौकीदार उसकी पत्नी अपने मालिक को देखने गए. सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, सो वी कुक इट एवरी डे, बट फिश इज नॉट चीप, इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश. है ना. तो चौकीदार ने अपने मालिक से कहा कि आपको मछली की महक अच्छी लगती है, इसलिए हम रोज़ मछली पकाते हैं, पर मछली बहुत महंगी है, इससे हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं. मैं तो बस महीने के 30 रुपये कमाता हूँ, इसलिए कृपया करके हमें मछली के लिए रुपये दीजिए. द माइजर थॉट फॉर ए वाइल, देन ही सेड, ओह ऑल राइट, वेट हियर. ही वेंट इन टू हिज रूम and shut the door behind him. He took out some silver coins from a bag. He dropped them one by one the floor.
द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द coins and were very happy. They said, he is going to give us all that money. तो उस कंजूस आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अच्छा रुको, है ना, मैं आता हूँ। ऐसा करके वो अपने कमरे में गया और दरवाज़ा लगा दिया। उसने अपने बस्ते से कुछ चांदी के सिक्के निकाले और एक के बाद एक सिक्के ज़मीन पर गिराए। चौकीदार उसकी पत्नी ने सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ें सुनी और वे दोनों बहुत खुश हुए। वे बोले, मालिक अपने सारे रुपये हमें दे देंगे, है ना। वह सोचकर वो खुश हो जाते हैं। दे सेड ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी। आप After some time, their master came out and sat down on a chair. He asked the watchman and his wife. तो कुछ देर बाद मालिक बाहर आया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने चौकीदार उसकी पत्नी से पूछा, क्या तुमने सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी? डिड यू हियर द टिंकल ऑफ कॉइन्स? यस सर वी डिड, सेड द वॉचमैन। वो कहता है, हाँ मालिक हमने सुनी। चौकीदार कहता है, डिड यू इंजॉय इट? आस्क्ड द माइजर। क्या तुम्हें इससे अच्छा लगा? उस कंजूस आदमी ने पूछा। यस सर, सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। हम लोग कहते हैं, जी मालिक। चौकीदार उसकी पत्नी ने कहा। द माइजर देन सेड, ऑल राइट, आई इंजॉयड द स्मेल ऑफ यूर फिश एंड यू इंजॉयड द साउंड ऑफ माई क्वाइंस। वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी मछली की महक बहुत पसंद की और तुमने भी मेरे सिक्के की आवाज़ों का लुत्फ़ उठाया। आई डोंट आस्क फॉर यूर फिश, सो यू डू नॉट आस्क मी फॉर मनी, नाउ गो अवे। वो कहता है कि मुझे मछली की महक पसंद थी और तुम्हें सिक्के की आवाज़ों का लुत्फ़ उठाया। मैंने तुमसे मछली नहीं मांगी, तो इस वजह से तुम भी मुझसे पैसे मत मांगो, इसलिए अब यहाँ से जाओ। ऐसा करके वो जो माइजर रहता है वो दिमाग से भी तेज रहता है। ऐसा करके चौकीदार उसकी पत्नी को वापस भेज देता है। ओके।